श्री राम कथा सुनने के लिए चेंबूर के सिंधी कैंप में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके पीछे के कारण हम बताएंगे आगे कि क्यों महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चेंबूर सिंधी कैंप के सनातन धर्म मंदिर से DRB न्यूज चैनल के दर्शकों को राम कथा का आंखों देखा हाल बता रहे हैं मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार। एकल श्री हरि वनवासी विकास ट्रस्ट मुंबई क्रमांक 8 चेंबूर कुर्ला घाट कोपर की तरफ से श्री राम कथा का भव्य पैमाने पर आयोजन किया गया। इसका समापन 13 नवंबर अर्थात कल सायंकाल 8 बजे होगा। इसके उपरांत हवन पूजा के पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। वृंदावन आगरा से आए कथाकार अरविंद महाराज की संगीत में श्री राम कथा सुनने के लिए स्थानिक सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति हर रोज हो रही है। हर शाम कथा के समापन पर राम कथा के मुख्य यजमान अनीता महेंद्र गुप्ता और योगिता महेंद्र गुप्ता राष्ट्रीय संत श्री अरविंद महाराज जी की आरती करते हैं। इसके पश्चात कथा विसर्जन होता है। मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि क्यों महिलाओं की भारी भीड़ हो रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारण ये है कि जब भी कथावाचक अरविंद महाराज जी राम जन्म का प्रसंग करते हैं, सुनाते हैं, उस समय दशरथ और अपनी पत्नी के साथ उनकी पत्नी के हाथ में एक नन्हा सा बालक होता है जो राम का रूप प्रतीक होता है। वह बालक छोटा सा नन्हा सा बालक, और जैसे महिलाओं के बीच में से राजा दशरथ अपनी रानी के साथ पदार्पण करते हैं, महिलाओं में देखने के लिए अफरा तफरी मच जाती है। आरती उतारने के लिए होड़ सी मच जाती है। जब कभी धनुष यज्ञ का प्रसंग होता है, सीताराम विवाह का होता है, उस समय महिलाओं की भीड़ उस समय और भी बढ़ जाती है। और यह कि कैसे राजा रामचंद्र भगवान राम धनुष तोड़ते हैं और सीता कैसे उन्हें वरमाला पहनाकर अपना पति स्वीकार करती है, किस तरह से राम सीता जी को माल्यार्पण कर माला पहनाकर वरमाला पहनाकर कैसे वो उनको अपना अर्धांगिनी चूमते हैं, यह देखने के लिए महिलाओं में होड़ सी मच जाती है। और फिर राम जन्म का व्यासपीठ के जस्ट बाजू में बैठे हारमोनियम पर वादक और वायलिन पर, तबला पर, ऑर्गन पर बैठे सभी वादक राम जन्म होने पर वो एक जो कहते हैं कि गाँव में सोहर गीत होता है, ऐसा सोहर गीत मधुर आवाज़ में प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही कथाकार अरविंद जी महाराज खुद भी बहुत सुंदर गायक हैं, और जब भी अपने मुखारबिंद से भक्ति गीत प्रस्तुत करते हैं, वो ऐसे लगता है कि पूरा राम मंदिर, सनातन धर्म का राम मंदिर हाल सभागृह राममय हो जाता है। इसलिए महिलाओं की भीड़ उपस्थित हो जाती है। कथाकार की एक और भी खासियत है कि जब भी वो कथा कहते हैं, इतने कथा में तल्लीन हो जाते हैं कि वो आगे पीछे कहीं किसी बात का वो नहीं रखते, और कथा को सटीक रूप में लोगों के राम भक्तों में बैठाने के लिए वो इस कथा के पीछे का भी तर्क ऐसा देते हैं कि महिलाओं में सहज और सरल रूप से महिलाओं के हृदय में, मन मस्तिष्क में उतर जाता है। इसलिए कथा में महिलाओं की भारी भीड़ हो रही है। अब तक के कथा में स्थानिक सैकड़ों राम भक्तों ने राम जन्म, सीता राम विवाह, शंकर पार्वती विवाह की कथा पात्रों के साथ देखा है। ये बहुत रोमांचक राम कथा हो रहा है, जिसमें कथा के अनुरूप से पात्र उस पात्र में वेशभूषा में कथा के बीच में आते हैं तो महिलाओं में और भी उत्सुकता होती है। ये सब कारण है उस कथा को क्या बोल रहे हैं, उस कथा का और भी प्रचार करने के लिए और लोगों में उतरने के लिए। ये सब कई कारण हैं। अब हम आपको इस कथा के मुख्य यजमान अनीता महेंद्र गुप्ता से मिलवाते हैं इस कथा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए। नमस्कार। प्रसंग है राम सीता का विवाह। यह प्रसंग मुझे इतना प्यारा है कि मैं बता नहीं सकती। ये सबके सहयोग से ही हो रहा है। हम तो एक खाली प्रेरणा स्रोत है।
और ये मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं इतना आनंद विभोर हूँ कि मुझे कोई शब्द बोलने के मेरे पास नहीं है। ये कथा कब तक चलने वाली है? ये 13 तारीख तक चलने वाली है। 13 सुबह टाइम है, सुबह का टाइम है। तो आप सुबह मतलब 9 बजे से आइए। सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है कि आप सब लोग आइए और मतलब आनंद लीजिए इधर आकर, और 13 तारीख को महाप्रसाद का आनंद लीजिए। कथा के बारे में जो महिलाएं इतनी आ रही हैं, कथा कैसा लग रहा है आपको, जो अरविंद जी महाराज कथा कर रहे हैं? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी सब लोग भी बोल रहे हैं कि हमें बहुत आनंद आ रहा है, सबको बहुत आनंद आ रहा है।